अगर आरक्षण खत्म हो जाए तो क्या आपकी जाति भी खत्म हो जाएगी? अगर आरक्षण ही जातिवाद की जड़ है तो 1947 से पहले कौन सा भारत जातिवाद मुक्त था? सवाल ये नहीं है कि आरक्षण अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि जाति से बड़ा बनने वालों को बराबरी से इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आप जातिवाद से नफरत करते हैं या सिर्फ आरक्षण से? जिस देश में इंसान की जाति पूछकर पानी पिलाया गया, मंदिर में जाने से रोका गया, स्कूल से निकाला गया, क्या वहाँ जातिवाद आरक्षण से पैदा हुआ था या आरक्षण जातिवाद की लाश पर खड़ा किया गया एक इलाज है? आज सोशल मीडिया पर एक लाइन बहुत चलती है कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया, आरक्षण ने जातिवाद बढ़ाया, आरक्षण ने देश तोड़ दिया, आरक्षण ने मेरिट मार दी। लेकिन ये नैरेटिव न स्कूल से निकला ना यूनिवर्सिटी से। क्या ये नैरेटिव सही है या सत्ता द्वारा फैलाया गया एक सुविधाजनक भ्रम? क्योंकि अगर आप गलत सवाल पूछेंगे तो जवाब भी झूठा ही मिलेगा। चलिए आरक्षण से पहले का भारत देखते हैं। मनुस्मृति, शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं। ब्रिटिश जनगणना 1931, 90% से ज्यादा दलित बहुजन अनपढ़। मंदिर प्रवेश आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। पानी के अलग घड़े, अलग शमशान, अलग बस्तियां। शूद्र अगर वेद सुन ले तो कान में शीशा पिघलाया जाता था। जहां जाति जन्म से तय होती थी, न मेहनत से न योग्यता से। तो सवाल उठता है, जब आरक्षण नहीं था तो फिर जातिवाद क्यों था? आरक्षण कोई खैरात नहीं है, यह संवैधानिक सुधारात्मक न्याय है। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे बराबरी बोलने से नहीं, हिस्सा देने से आती है। अगर आरक्षण जातिवाद होता तो संविधान खुद जातिवादी होता। अब भावनाएं छोड़िए, डेटा देखिए। IIT, IIM फैकल्टी में SC, ST, OBC की भागीदारी आज भी बहुत कम। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण शून्य। NCRB डेटा, दलितों पर अपराध लगातार बढ़े। अगर आरक्षण से जातिवाद बढ़ता तो बिना आरक्षण वाले प्राइवेट सेक्टर में जातिवाद क्यों है? समस्या आरक्षण नहीं है, समस्या है सामाजिक सोच। जातिवाद घर में सिखाया जाता है, शादियों में निभाया जाता है और चुनाव में भुनाया जाता है। आरक्षण एक आईना है जो समाज की सच्चाई दिखाता है और आईने से सबसे ज्यादा नफरत होती है। तो जवाब साफ है कि जातिवाद की वजह से आरक्षण है, आरक्षण की वजह से जातिवाद नहीं। जिस दिन जाति खत्म होगी उस दिन आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन जाति रखना है, उसका फायदा उठाना है और दोष आरक्षण को देना है, ये सबसे बड़ा पाखंड है। दलित आज भी मारा जा रहा है, दलित आज भी जलाया जा रहा है, दलित को आज भी औकात में रहने को कहा जा रहा है। लेकिन जब वो आरक्षण से ऊपर आता है तो सिस्टम को सबसे ज्यादा दर्द होता है। मेरिट क्या होती है? AC में पढ़ा बच्चा और खेत में काम करता बच्चा, क्या दोनों का एग्जाम एक? अगर ये मेरिट है तो गुलामी भी मेरिट थी। असल मेरिट संघर्ष के बावजूद खड़े होना। जाति चाहिए शादी में, जाति चाहिए राजनीति में, जाति चाहिए मंदिर में, लेकिन नौकरी में अचानक मेरिट याद आती है। ये संघर्ष नहीं, डर है, बराबरी का डर। आप जाति कब छोड़ेंगे? शादी में नहीं, मठ मंदिर में नहीं, राजनीति में बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही नौकरी आती है, जैसे ही कुर्सी आती है, जैसे ही पावर आती है, अचानक आपको जातिवाद बहुत बुरा लगने लगता है। सच ये है कि आपको जातिवाद से नफरत नहीं है, आपको नफरत है कि अब जातिवाद सिर्फ आपके फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है। आरक्षण ने जातिवाद पैदा नहीं किया, आरक्षण ने जातिवाद को एक्सपोज किया है, उसने आईना दिखाया है। और इस देश में आईने से सबसे ज्यादा डर सवर्ण सोच को लगता है, क्योंकि जाति जब तक सिर्फ ऊपर वालों का हथियार थी तब तक वो परंपरा थी, संस्कृति थी, व्यवस्था थी। लेकिन जिस दिन वह जाति नीचे वालों के हाथों में अधिकार बनकर आ गई, उसी दिन वो देश के लिए खतरा बन गई। जरा सोचिए, जिस समाज में हजारों सालों तक एक इंसान को सिर्फ इसलिए कुचला गया क्योंकि वह सवर्ण जाति में पैदा नहीं हुआ, इस समाज में 70 साल के आरक्षण से इतनी घबराहट क्यों है? घबराहट इसलिए नहीं कि देश को कोई नुकसान है, बल्कि घबराहट इसलिए है कि सत्ता का एकाधिकार टूट रहा है। और यही असली डर है। आप कह सकते हैं कि हम जाति नहीं मानते, लेकिन आपकी सोसाइटी मानती है, आपका सिस्टम मानता है, आपकी सत्ता मानती है। और सबसे बड़ा झूठ है कि जाति अब खत्म हो चुकी है। अगर जाति खत्म हो चुकी होती तो आज भी दलित की बारात पर पत्थर नहीं चलते, दलित लड़की की लाश खेत में ना मिलती, दलित नाम देखकर घर किराए पर देने से इनकार ना किया जाता। दिक्कत ये है कि कुछ लोग जाति भी रखना चाहते हैं, पावर भी रखना चाहते हैं और फिर नैतिकता का लेक्चर भी देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से
देश को नहीं सच को खतरा है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आरक्षण की वजह से जातिवाद है, तो उनसे सिर्फ इतना पूछिए, अगर आरक्षण हट जाए तो क्या तुम अपनी जाति छोड़ दोगे? अगर जवाब ना है तो बहस खत्म, क्योंकि फिर समस्या आरक्षण नहीं नियत है। ये वीडियो आपको खुश करने के लिए नहीं था, ये आपको आईना दिखाने के लिए था। अगर ये वीडियो आपको गुस्सा दिला रहा है तो समझ लीजिए कि हमने सही सवाल पूछ लिया है। वीडियो को शेयर कीजिए डर के खिलाफ, चुप्पी के खिलाफ और उस सोच के खिलाफ जो बराबरी से डरती है। मैं ब्रजेश, मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।